ये देखें छोटे छोटे से टमाटर। ये है थोड़ा सा ना, लेकिन ये थोड़ा सा भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश और आबाद रखे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बच्चों की हो गई हैं वेकेशन स्टार्ट, तो इसलिए बिज़ी बिज़ी हर वक्त किचन और काम घर के, तो बच्चों की लुक आफ्टर। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो अब्रिश को लगी हुई थी भूख, और मैंने फिर ये कल मैंने बना कर दिए थे इनको चिकन पराठा रोल, तो उसी का जो है ये मेरे पास थोड़ा सा डो पड़ा हुआ था। और फिर मैंने इस तरह से इसके ऊपर ऑमलेट बनाकर डालकर इसको फोल्ड कर बना कर दिया, तो ये बहुत ही मज़े का लग रहा था और पराठा भी काफ़ी क्रंची हो गया था। तो एक बेटी का आज एंट्री टेस्ट था, वो चली गई थी सुबह सुबह अपने बाबा के साथ। पहले मॉर्निंग में उन्हें नाश्ता बनाकर उन्हें रुखसत किया, तो फिर फजर वगैरह अदा कर मैं दोबारा से सो गई थी। और अब्रिश फिर अब उठी, तो इनको मैंने दोबारा से ब्रेकफास्ट जो है रेडी कर दिया। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने सबसे पहले अब्रिश को शावर करवाया, क्योंकि अब गर्मी काफ़ी हो गई है, तो बच्चों को अगर डेली रूटीन में भी शावर करवाया जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं इसी काम से फ़ारिग होगी के बाद में अपने आराम से बाकी काम करूँगी जल्दी जल्दी। और अब्रिश भी जो है स्कूल से अपने जो है कार्टून्स वगैरह देखेगी। तो अभी मैं उसको फ़ारिग कर आ गई थी किचन में। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट लिया काउंटर वगैरह की डस्टिंग से। तो पीछे चली जाती है रोज़ ही तकरीबन डस्ट, तो ये 1-2 दिन पहले मैंने जो है स्प्रे लगाकर इनको अच्छे से जो है साफ़ किया था। तो आज बस जस्ट जो डस्ट होती है वही उतारूँगी, तो वो भी खैर काफ़ी तादाद में जो है इकट्ठी हो जाती है। मेरा क्योंकि ओपन किचन है, तो इसकी वजह से मुझे सफाई भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। और फिर अगर कोई चीज़ें फ्राई वगैरह होती हैं तो मोस्टली जो होती ही रहती हैं, तो उसकी ग्लीस वगैरह बहुत ज़्यादा जल्दी जमती है। फिर ये फ्लेम पे लगे हुए फ़ॉइल को भी मैंने स्प्रे लगाकर अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये भी कहीं से भी डैमेज नहीं हुआ था। तो ये मज़ीद जो है 2-3 दिन जो है निकल जाएंगे इसके। तो ये डेली रूटीन के काम हैं जो अगर ना किए जाएं तो बहुत ज़्यादा फिर काम हो जाते हैं। और डेली रूटीन के अगर हम जो डस्टिंग वगैरह करते हैं उसके साथ 20 मिनट एक्स्ट्रा अपने घर के किसी भी कॉर्नर को देना, तो जो जनरल सफाई भी करनी होती है ना, तो वो बड़ी इजी हो जाती है। एकदम से बहुत ज़्यादा काम जो है ना करने नहीं पड़ते। अभी ये मैं वीक में एक ही बार साफ़ करती हूँ सारी कबर्ड वगैरह बाहर से, क्योंकि हाथ वगैरह लगते रहते हैं। और स्पेशली जो सिंक साइड का एरिया होता है ना, उधर पानी के छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं, तो फिर वो मैं साथ ही साथ जो है ना उनको साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि फिर वो जम जाते हैं तो फिर आसानी से जो है ना छूटते भी नहीं हैं। तो इनको साफ़ कर भी बड़ी जो है ना हेल्प हो जाती है, क्योंकि जस्ट डस्ट वगैरह पड़ी होती है तो वो उतर जाती है। ये मैं डेली रूटीन में ही हल्की फुल्की सी डस्टिंग इसकी जो है कर लेती हूँ। और ये बड़ा अच्छा जो है ना स्मूथ सा डस्टर है, हर कॉर्नर में बड़ी इजीली जाके ना अच्छे से डस्ट वगैरह जो है ना निकाल देता है। अभी किचन साइड की डस्टिंग हो गई थी कंप्लीट, तो मैं वॉश करने लगी थी बर्तन। तो सोचा थोड़े से बर्तन हैं जो अभी ब्रेकफास्ट हुआ था उसी के, तो मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। तो उससे पहले सारे बर्तन वगैरह अच्छे से आगे पीछे से इकट्ठा कर लेने चाहिए। तो मैं वही कर रही थी कि मैंने फ्राई पैन में जो है ये कीमा करेले पड़ा था, रात बनाया था, बड़े ही मज़े का। इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मेंशन कर दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। और अभी बर्तन मैं हाथ से ही ये धोकर इधर ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो किचन ऑलमोस्ट जो है देखें डन हो गया है इधर से। देखें अब ऊपर ऊपर से तो सारा डन हो गया, लेकिन डीप क्लीनिंग में ना अब मैं एक्स्ट्रा जो है 15 से 10 मिनट एक ड्रा को दूंगी। तो इससे ये है कि किचन जो है ना बिल्कुल मेंटेन रहता है। और ये काफ़ी जो है ना मैस हुआ हुआ है, इसमें अमचूर का पैकेट खुल के गिर गया था, तो उसने काफ़ी गंद फैलाया हुआ है। तो मैंने इसको निकाली सारी चीज़ें और अच्छे से जो है अपना ये ड्रा साफ़ कर इसको मैंने देखें चीज़ें दोबारा से सेट रख दी हैं। तो अगर हम डेली रूटीन में ऐसे ही एक ड्रा एक कोई चीज़ भी हम अपनी साथ साथ साफ़ रखते रहें तो घर बिल्कुल मेंटेन रहता है, बिल्कुल साफ़ रहता है।
तो बजाय इसके कि हम मंथली जनरल सफाई पे ही सारा कुछ डाल दें तो वो मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये इधर जितनी भी ग्रीन और ब्राउन वाली आपको छोटी बॉटल नज़र आ रही हैं, इनमें से मैंने कोई भी परचेज़ नहीं की। ये सारी ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर जो आता है ये उन्हीं की खाली करके मैंने जो है अगेन जो है रीयूज़ की है उनकी। तो बड़े अच्छे तरीके से इनमें चीज़ें वगैरह सारी आ जाती हैं और ये मेरा बड़ा ही सीक्रेट रहा है। तो इसके बाद मैंने फिर लिविंग की जो है डस्टिंग वगैरह की। इनकी डस्टिंग भी दूसरे से तीसरे दिन हो जाती है और फिर वीक में एक बार जो है इनको, क्योंकि ओपन किचन है पहले भी मैंने आपको बताया, तो जो है ना स्प्रे लगाकर इनकी अच्छे से जो है ना सफाई कर लेती हूँ टॉवल वगैरह के साथ। तो डस्टिंग तो ये नॉर्मल सी बात है, डेली रूटीन की है। अगर ना की जाए तो हमारी तरफ तो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है कि उस पर जो है ना क्रीज वगैरह बन जाती है। तो अभी ये सारा मैंने इधर से ब्रश वगैरह भी लगा लिया था, लिविंग का मुकम्मल हो गया था। और ब्रश भी देखें सुकून से बैठी हुई अपने कार्टून वगैरह देख रही है। और इधर मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही हूँ। तो मेरी वैक्यूम भी ख़राब हो गई है, इसलिए जो है मैं सफाई भी ब्रश से कर रही हूँ। और वैक्यूम नहीं लगाई तो अंदाज़ा हुआ ब्रश से सफाई करके कि कितनी ज़्यादा जो है ना मिट्टी इकट्ठी हुई है। इस कदर जैसे पाउडर ही ऊपर डाला हुआ है ना, वैक्यूम में से तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसका फ़िल्टर तो ज़ाहिर है वीक में एक बार जो है ना साफ़ करने होता है। फिर उधर से फारिग होने के बाद तो मैंने बेडरूम की आकर सेटिंग वगैरह की, इसकी बेडशीट वगैरह मैंने सारी ठीक की। तो 1-2 दिन पहले ही मैंने चेंज की थी। मोस्टली जो है मैं 2 वीक बाद जो है ना चेंज कर लेती हूँ और बीच में इसको हर दूसरे से तीसरे दिन बाद निकाल कर झाड़ कर अच्छे से फिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे बेडरूम जो है सेपरेट हैं, बिल्कुल ऊपर हैं। तो सिर्फ सोने ही के लिए जाते हैं, वैसे तो यूज़ होते ही नहीं। तो नीचे वाले पोर्शन में ही सारा दिन हम लिविंग में और किचन में ही रहते हैं। तो यूरोप में जितने भी सारे घर होते हैं सबके बेडरूम जो है ना ऊपर सेपरेट ही होते हैं। वैसे जो बेंगलो वगैरह या फिर अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं उन्हें बार बार सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने उतरने की ये दिक्कत नहीं उठाना पड़ती। खैर और बड़े मसले मसाइल होते हैं अपार्टमेंट में। जब हम खुद रहते थे तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था और बहुत ज़िंदगी जो है ना बाज़ औक़ात टफ़ होती है अगर बीच में फैमिलीज़ वगैरह अच्छी ना हों। तो अल्लाह ताला सबको अपनी जो है छतें नसीब करे। फिर ये मैंने कपड़े भी जो है फ़ोल्ड करके रखे हुए थे, एक दिन पहले जो है मैंने मशीन लगाई थी और अभी ने भी कबर्ड में जो है फ़िक्स कर दूँगी और फिर ख़ुद फ्रेश होकर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। अब ये 5:30 बजे का टाइम हो रहा था और मैं नमाज असर भी पढ़ कर आ चुकी थी और इधर मैं बच्चों को काट कर दे रही थी कुछ फ्रूट्स और वाटरमेलन वगैरह। तो मियाँ जी कुछ थोड़ी सी ग्रोसरी भी कर आए थे, साथ साथ मैंने वो भी समेटी। और ये टाइम होता है कि बच्चों के साथ स्पेंड किया जाता है, बच्चों के साथ खूब गप वगैरह लगती है। तो फिर उसके बाद जो है मगरिब का टाइम हो जाता है और साथ ही खाने का टाइम होता है, क्योंकि दिन इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं और अब थोड़ा थोड़ा टाइम का जो है डिफरेंस होना शुरू हो गया है। अभी भी हमारी जो है मगरिब है वो 10:10 पे हो रही है। और अब्रिश को अगर मैं कहती हूँ कि सोने चली जाए, 9:30 बजे तक खाना खिला देती हूँ इन्हें मोस्टली, तो वो मुझे कहती है कि अभी तो इतनी ज़्यादा लाइट है, इतनी ज़्यादा रोशनी है। तो इधर मैं डिशवाशर में से बर्तन निकाल रही थी और जो मैंने धोकर रखे थे वो भी ड्राई हो चुके थे, वो भी साथ लगा दूँगी। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे मज़ेदार सी एक रेसिपी जो बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार है। और जो राइस बनाऊँगी इस रेसिपी में, और वो इतने मज़ेदार बनते हैं और इतनी आसानी से, जो डाइट वगैरह करते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ये मैंने ख़ुद 5 दिन बनाकर खाए थे और मेरा 5 kg ही वेट लूज़ हो गया था। तो जिन्होंने अपना वेट लूज़ करना हो तो वो ये रेसिपी ज़रूर एंड तक देखें और ज़रूर ट्राई करें। तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मैंने ये ख़ुद अप्लाई किया है। लेकिन डेली रूटीन में ना ही तो राइस खाने होते हैं और ना ही अपने लिए कोई स्पेशल जो है ना मुझे करना कुछ अच्छा लगता है अलग से। तो फिर मैं जो है जो डेली रूटीन में बनता है वही खाती हूँ और ना ही मैं कोई इतनी डाइट कॉन्शियस हूँ कि मुझे फ़ील हो कि मैं अपना वेट लूज़ करूँ। और कभी अगर बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि वेट बहुत ज़्यादा हो गया है तो जस्ट जो है पीसी डाइट पे जो है ना फोकस रहता है कि पोर्शन कंट्रोल ही थोड़ा कर लिया जाए। मैं चावलों को हमेशा पकाने से पहले ना इनको 2-3 पानियों में ऐसे अच्छे से घगाल करना तकरीबन 20 to 30 मिनट के लिए ना इनको अच्छे से सोक कर देती हूँ। इससे चावल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और साथ में आपको दूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप
जिनके यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये थोड़ा सा भी गर्मी जब ज़्यादा हो ना तो डस्टबिन में बड़ा गंद बना देता है। इसको हम ना फ्रीज़र में ना ऐसे फ्रीज़ कर देंगे। बाकी भी जो मेरे पास होगा जब तक ये गंद का नहीं निकलेगा तो मैं इसको ऐसे ही डालकर फ्रीज़ कर दूँगी। फिर जिस दिन ये बैग गंद के जाने होंगे उसमें ये डालकर इसको बाहर रख देंगे। इससे हमारी डस्टबिन में जो है ना मच्छर या सुंडियाँ जो बन जाती हैं वो नहीं होंगी, स्मेल नहीं बनेगी, इससे बड़ी जान छुट्टी रहती है। तो एक वीक अगर अब रात गए हैं हमारे गंद के बैग और ये एक वीक तक पड़ा रहेगा तो नॉर्मल सी बात है कि गर्मी इतनी शदीद है तो जो है ना स्मेल भी बनेगी और उससे जो है ना गंद कीड़े वगैरह भी बनेंगे। और डस्टबिन वाली जगह पे तो इतनी ज़्यादा हबस हो जाती है, ज़ाहिर है उधर का टेम्परेचर और नॉर्मल बाहर का टेम्परेचर डिफरेंट होता है कि एसी वगैरह ज़्यादातर लगे रहते हैं तो उनके शायद नहीं होता होगा। बहरहाल हमें ज़रूरत होती है। मैं ये ट्रिक बहुत सालों से अपनाती हूँ तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। जो इस गंद की वजह से तंग होते हैं ना तो वो इस तरह से फ्रीज़ कर लिया करें और वीक में जब जाने हों तो याद से जो है ना उसको निकाल के उसी वक्त टूबल में डालकर तो डस्टबिन का जो बैग होता है उसमें डालकर वो बाहर रख दें। भी इसी से रिलेटेड है कि देखें जब हम काम कर चुके हैं तो अपनी छुरी को ना फ़ौरन से पहले धो लें और गोश्त का और वेज का जो है ना कटिंग बोर्ड अलग रखना चाहिए। मेरा शुक्र है शुरू से ही जो है ना मैं जो है ना डबल यूज़ करती हूँ। चिकन गोश्त का अलहदा से देखिए मैंने वो वॉश कर साइड पे कर दिया है। और जब हम छुरियाँ वगैरह ख़रीदें ना तो उनका भी ख़ास ख्याल रखें और जब इस्तेमाल हो ना तो इस तरह से साफ़ कर दें। जो डिशवॉशर यूज़ करते हैं ना उनके लिए एक ज़बरदस्त टिप है कि इनको उसमें ना लगाएं। इनकी जो शार्पनेस है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया है। तो मैं जब से इनको डिशवॉशर में लगाने लगी थी तो इनकी शार्पनेस ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ख़रीदते वक्त ना कोशिश करें कि वो एक इधर एक तो जो है ना फिक्स ऊपर का होता है तो वो मत लें। इस तरह से जो होती है ना चीज़ें देख कर ये लें क्योंकि इसमें डस्ट गंदगी वगैरह ना जम्स वगैरह नहीं बनते। और इसको जैसे ही इस्तेमाल करें आप फ़ौरन से ऐसे साफ़ कर इसको वॉश कर ऐसे लदा रख दें। तो इससे ये होता है देखिए मेरी जो भी मैं ख़रीदती हूँ ना तो वो यही चीज़ देखकर मैं ख़रीदती हूँ कि इधर वो पाकिस्तान में जो दूसरी इस्तेमाल होती हैं उन पे जंग भी आ जाता है। तो कोशिश करें कि हमेशा ये सिल्वर स्टील की यूज़ करें। ये जो है ना बहुत अच्छी होती हैं, इनसे जम्स वगैरह नहीं बनते। और जो है ना सब्ज़ी वेज वगैरह फ्रूट वगैरह हम जो काटते हैं वो भी ब्लैक नहीं होता। यही वजह होती है कि हमारी जो नाइफ़ है वो सही होनी चाहिए। तो जिसको जंग लग जाता है वो तो वैसे भी जो है ना फूड पॉइजनिंग का ना रीज़न बनती है। तो इन चीज़ों का ना ये छोटी छोटी चीज़ें किचन की होती हैं ना इनका बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और इसके बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और इधर मैंने ले लिया है 1 kg चिकन। इसमें बोनलेस आज मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया था। और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और हाफ़ पैकेट जो है ना ये चिकन टिक्का मसाला का ऐड करूँगी। जो मेरे पुराने वॉच करने वाले हैं उनको पता है कि मैं ये नेशनल का चिकन टिक्का ही मसाला यूज़ करती हूँ। तो आपको जो आपका फेवरेट हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो बस ये एक टिक्का मसाला नेशनल वालों का ही फेवरेट है और बाकी दूसरे में मसाले यूज़ नहीं करती। तो मेरे जो पुराने देखने वाले व्यूवर्स हैं उन्हें सबको पता है कि मुझे नेशनल का ये टिक्का मसाला ही पसंद है। तो इसको मैंने रख दिया और थोड़ी देर के लिए मैं इसको हाई फ्लेम पे कर ना बिल्कुल कवर कर दूँ कि इसके छींटे वगैरह ना उड़ें। और इतने में साथ ही मैं चावलों की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने हाफ़ से कम जो है कैबेज काट लिया है, एक मीडियम साइज़ का अनियन काट लिया है और कैरेट मेरे पास नहीं थी तो मैंने फ्रोज़न ही इस्तेमाल कर ली। देखिए इस पर कलर इस तरह से आ गया था, काफ़ी अच्छा रेडिश सा कलर आ गया। और साथ में मैंने जो है ना कोयला भी रख दिया है और वो भी अच्छे से जो है दहक गया है। तो फॉइल लेकर मैंने एक ग्लास में उसके साइज़ का एक कप सा बना लिया। अब इस जो कोयलों को मैं इसमें रखकर इसके ऊपर 1 ड्रॉप ऑयल का डाल दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। इसका अच्छा से स्मोक है ना जो चिकन में ऑब्ज़र्व हो जाएगा। ये बड़ा ही मज़े का फ्लेवर बनता है। तो ये मेरी अपनी ही जो एक सिग्नेचर रेसिपी कह लें उसी को मैंने जो है ना अब थोड़ा सा चेंज किया है। नॉर्मल तो मैं इसको बोनलेस में बनाती थी और कच्चे में ही बनाकर ऐसे मैरिनेशन इसको साथ ही दही वगैरह डालकर तो स्मोक देकर रख लेती थी और मसाला बनाकर उसमें डाल देती हूँ। वो भी मैंने रेसिपी शेयर की है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना मेंशन कर दूँगी। तो इसको मैंने अब इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। ये भी बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों ने बहुत ही पसंद की थी। और साथ मैं इनके वरना तो चीज़ी नान वगैरह बना लेती हूँ लेकिन इस बार मैंने इसके साथ ये राइस बनाए थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त इतने लाइट से राइस हैं कि जो लोग डाइट पे जाएं ना तो उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने ख़ुद ये
1 वीक तक ना रेगुलर खाए थे और मेरा 5 केजी जो है ना वेट लूज़ हुआ था। तो बहुत ही बेस्ट है। और मैंने उधर जो है वेज को भी अच्छे से वॉश करके रख दिया है। स्पेशली जब सैलड हो, आइसबर्ग या ये कैबेज वगैरह, तो इनको वॉश कर लेना चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ही बारीक बारीक से ना कीड़े होते हैं। तो इधर दिखाती हूँ मैं आपको, मगरिब का टाइम हो गया और बाहर का मौसम चेक करें। मगरिब का टाइम है और कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अभी 2-3 मिनट पहले ही जो मगरिब हुई है, खामोशी, पुरसुकून, परिंदों की वापसी अपने घरों की तरफ, बहुत ही प्यारा। देखें बस परिंदों की आवाज़ आ रही है। ये देखें छोटे छोटे से टमाटर आ गए हैं और ढेर सारे आए हैं, देखें। और इधर अंगूर भी छोटे छोटे से बिल्कुल आ गए हैं। ये देखें माशाल्लाह थोड़े से बड़े हुए हैं। ये देखें बड़ा ही सुकून मिलता है इस वक्त, बाहर बैठने का बड़ा मज़ा आता है। चलें जी, चलते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर अपना जाके जो है खाना रेडी करते हैं। अभी आ गई थी मैं किचन में और कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी। और फ्राई अनियन और टमाटो पेस्ट जो बना कर रख गई थी वो मैंने गरम ऑयल में डाल दी थी और इसमें बिल्कुल थोड़े थोड़े से मसाले हमने डालने हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून से कम भी जो है नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून से कम मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारे थोड़े से मसाले डालकर इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था क्योंकि इसको भुनाई की ज़रूरत होती नहीं है। जो अनियन होते हैं वो ऑलरेडी फ्राई होते हैं। तो अब इस स्टेज में मैंने ना इसको थोड़ा सा ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें दही को ऐड कर कर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो जो मेरी पुरानी रेसिपी थी उसको मैं कच्चे में ही बोनलेस की चिकन में जो है ना मसाले के साथ ही दही डालकर मैरिनेट करती थी, लेकिन इस बार ये ही थोड़ा सा चेंज किया था। तो इसको साथ ही मैंने फिर इसको मसाले में ऐड कर दिया था। इसमें इस बार मैंने कलर भी ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने चिकन टिक्का मसाला जो है नेशनल का यूज़ किया था, इसमें ऑलरेडी कलर होता है। और जो कच्चे बोनलेस का बनाती थी तो उसमें मैं रेड कलर जो है ना मस्ट हाफ़ टी स्पून जो है ना ऐड करती थी। उसमें कलर इतना ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन इस बार इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। चिकन जो है ना एकदम से इक्वल जो कलर जो है ना रेडिश सा हो गया है। तो अभी ये 2-3 मिनट के बाद पकने के बाद इसमें मैंने है ना तकरीबन 1 कप के करीब जो है फुल फैट क्रीम ऐड कर दिया। आप लाइट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड किया और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें शहद का ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इधर ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसको मैं बस 1-2 मिनट के लिए जो दम पे लगाऊंगी कि इसका ऑयल जो है ना अच्छे से ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद हम चावलों की तैयारी कर लेंगे। इसको मैं शिफ्ट कर दूंगी दूसरे फ्लेम पे। तो देखें इधर ऑयल इसका भी अच्छे से गर्म हो गया और ये गर्म ही करना है। तो जो मैंने वेज धोकर रखी थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी और साथ मेरे पास ये वॉक की सॉस है। तो आप सोया सॉस भी डाल सकते हैं बट उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसका थोड़ा सा उससे लाइट फ्लेवर होता है तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने इसमें 2 क्यूब को जो है पानी में मिक्स करके चिकन स्टॉक जो बन जाता है वो ऐड कर दिया था। ये भी ऑप्शनल है, मर्ज़ी है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून जो है नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें जो है कुटी हुई काली मिर्चें, पाउडर नहीं डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे और ऑप्शनल है। अब अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा चिली जो है ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने एक ही डाली है क्योंकि बच्चों को फिर ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं आता। तो देखें इसका थोड़ा सा ऑयल भी निकलना शुरू हो गया और बीच में थोड़ा सा लिक्विड भी बन गया था। तो साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 अदद अंडे डाल दिए और इसका ऑमलेट सा जो है ना बन जाएगा, एकदम से ये पक जाएगा क्योंकि ये कढ़ाई भी स्पेशल जो है ना वॉक की होती है। तो ये रेस्टोरेंट वगैरह में भी यूज़ की जाती है। बहुत ही लाइट वेट होती है। इसमें नूडल्स, फ्राई नूडल्स और जो है फ्राइड राइस वगैरह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो इसमें इतने मज़े के ये बनेंगे, देखें बिल्कुल ड्राई होंगे और कोई ऑयल नहीं होगा एक्स्ट्रा। तो जो एक रेस्टोरेंट के फ्राइड राइस का स्टाइल होता है सेम उसी तरह से बनते हैं।
तो ये ऑलमोस्ट ये भी डन हो गया। बस इसमें मैं जल्दी से ये फ्राई राइस डालकर जो है सॉरी राइस डालकर इनको इस हाई फ्लेम पे जो है ना इनको कर लूँगी। और ये देखें ऑलमोस्ट जो है ना 2 से 3 मिनट में रेडी हो गए। और साथ ही मैं बच्चों को ना ये प्लेटर बना कर दूँगी। इस तरह की चीज़ें बनती हैं ना तो मैं इनको डिश में डालकर नहीं देती, और जब इनके ख़ास तौर पर बाबा ना हो तो फिर इनको ऐसे प्लेटर बनाकर ही सेपरेट सेपरेट देती हूँ, तो इन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।